पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सम्राट के बुलडोजर से बेखौफ हैं अपराधी। बीजेपी नेता विनोद दास को मारी गोली और उनकी हालत गंभीर है। इस पूरे मामले में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सम्राट चौधरी को अपराधी खुली चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल, सम्राट चौधरी के हाथ में जब गृह मंत्रालय आया तो लोगों को उम्मीद थी कि अपराध पर लगाम कसेंगे, लेकिन अपराधी तो सम्राट चौधरी को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष विनोद दास को गुरुवार की देर शाम मुजफ्फरपुर के मनिहारी थाना में अपराधियों ने गोली मार दी है और मनिहारी थाना क्षेत्र के अमरख पंचायत के सीतापुर राम लीची बागान के पास गोली मारी गई है और उन्हें गोली तब मारी गई जब वो एक शादी समारोह से लौट रहे थे। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि भाई सम्राट चौधरी के उस बुलडोजर का क्या हुआ, क्यों नहीं खौफ दिख रहा है अपराधियों में। तो मुजफ्फरपुर जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र का ये मामला है और अमरख पंचायत का मामला है और इस घटना ने लोगों को हिला कर रख दिया है कि जब बीजेपी के नेता ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। और खबर है कि एक बारात समारोह में शामिल होने के बाद जब वो अपने घर वापस लौट रहे थे, पहले से घात लगाया अपराधियों ने सीताराम लीची गाछी के समीप उनको निशाना बनाया और उनको गोली मारी है। गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका इलाज एक अस्पताल में, निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। सर, तो इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है? घटना की सूचना मिलते ही मनिहारी पुलिस सक्रिय हो गई है और इस पुलिस के अधिकारी पहुंचे घटनास्थल पर और मामले की जांच शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, अभी तक कोई अपराधी हाथ नहीं आया है। तो बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे में बीजेपी नेता को गोली मारे जाने की घटना को लेकर विपक्ष सवाल भी उठा सकता है। और हाल ही में आपने देखा कि जो चुनाव हुआ है, चुनाव में भी विपक्ष ने बिहार में बढ़ते अपराध को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जंगल राज वाला नैरेटिव इतना मजबूत था कि विपक्ष को कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अगर सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है और उनके बुलडोजर की बात लगातार हो रही है कि अब उनका बुलडोजर चलेगा, योगी मॉडल पर बिहार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, इनकाउंटर होगा, और ऐसे में अपराधी अगर बेखौफ दिख रहे हैं और बीजेपी नेताओं को ही निशाना बना रहे हैं तो सवाल तो उठना लाजमी है। तो आज हो सकता है कि सदन में बहुत हंगामा हुआ, आज आखिरी दिन है सदन का और विपक्ष जरूर घेरने की कोशिश करेगा। हालांकि तेजस्वी यादव तो सदन में है नहीं, वो रहते तो और ज़्यादा मामला उठता जोर शोर से, लेकिन वो तो गायब हैं, विदेश यात्रा पर है। सर, तो इस पूरे मामले पर अभी तक बीजेपी के नेता और सम्राट चौधरी की कोई प्रतिक्रिया? नहीं, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीजेपी के नेता तो यही कहेंगे कि भाई अपराध तो, हत्या तो किसी की भी हो सकती है, गोली किसी को मारा जा सकता है, लेकिन बिहार में गोली मारने वाला, हत्या करने वाला बचेगा नहीं। कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी और हो रही है। तो उनका एकदम नपा-तुला जवाब आएगा, लेकिन आम लोग के जहन में सवाल तो उठेगा ना कि भाई गृह मंत्रालय जब बीजेपी के पास आ गया है तो फिर क्यों अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं, और उसमें भी बीजेपी के नेता को गोली मारी जा रही है। बिल्कुल, तो ये चिंताजनक बात है। मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को थोड़ा लगाम कसना पड़ेगा और अपना जो बुलडोजर है उसको थोड़ा रोक करके, जो चल रहा है रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ, उसको थोड़ा उसका मुंह घुमाना पड़ेगा अपराधियों के घर की तरफ। जब तक अपराधियों में खौफ नहीं होगा तब तक तो अपराधी बाज आने वाले नहीं हैं। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है और बिहार में जो बुलडोजर चल रहा है और सम्राट चौधरी के नेतृत्व को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।